हमारा गांव में एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ था जिसको मैं खुद का आंखों से देखा था। तब के समय हमारा घर में और हमारा गांव में चारों ओर डर का माहौल था। शाम होते हुए कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। ऐसे खुद मैं ही अपना गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए भी टेरेस में भी नहीं जा रहा था। ऐसा आखिरकार हुआ क्या था, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। बहुत ही हॉररेबल वीडियो होने वाला है, इसलिए कान में ईयरफोन लगा लीजिए, रूम का लाइट बंद कर दीजिए। तो वीडियो पूरा फुल देखिए बिना स्किप किए। ये कहानी एक नई शादी करके आई हुई लड़की का है जिसके ऊपर काला जादू किया गया था। अक्सर गांव में काला जादू के बारे में बात किया जाता था, लेकिन मेरा काला जादू के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं था। लेकिन उस लड़की के साथ जो हुआ था वो मेरा आंखों के सामने हुआ था, और वो मेरा आंखों से देखने के बाद काला जादू और जादू टोने के ऊपर मेरा 100% भरोसा हो गया था। मेरा घर के पड़ोस में एक फैमिली रहता था जिनका 2 बेटा होते हुए हैं, और उनका जो बड़ा बेटा होता है वो शादी के बाद अपने पापा मम्मी से झगड़ा करके घर से बाहर रहने लगता था। और उनका जो छोटा बेटा होता है उसका अभी नया नया चेन्नई में एक मेडिसिन कंपनी में जॉब लगा हुआ था। उनका गरीब फैमिली था, इसलिए उनका जो बड़ा बेटा है वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। इसलिए उसका जो बीबी होता है बहला फुसला के उसको अपने घर से दूर ले जाती है। उसके बाद उनको चलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनका पापा मम्मी और जो उसका छोटा भाई था, उन तीनों को चलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल में उसका जो छोटा बेटा होता है उसका जॉब लगा हुआ होता है, इसलिए उनका अच्छा खासा फैमिली अभी ग्रोथ करने लगा था, अच्छा खासा खुशहाली ज़िंदगी जीने लगा था। उनका जो छोटा लड़का था उसका नाम था लिपन। लिपन का अभी शादी तय होता है क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है, उसका एज भी हो गया था और उनका फैमिली भी अभी सुधरने लगा था। इसलिए उसका शादी तय होते एक लड़की से जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी, और कुछ दिनों के अंदर उसका शादी भी हो जाता है। और शादी के समय में ये जो उसका बड़ा भाई था जिसका नाम था सपन, वो देखता है कि उनका अभी जो फैमिली है वो अभी ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और खुशहाली ज़िंदगी जी रहा है। इसलिए वो अभी फिर से अपना फैमिली के साथ न्योता जोड़ रहा है और फैमिली के पास लौट के आने के लिए कोशिश करता है। और सपन ने आके अपना पापा से माफ़ी मांगता है और अपना छोटा भाई से माफ़ी मांगता है, और फिर से उन लोग से घुल मिल जाता है। शादी का समय था इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। उसका भाई आता है, उनके साथ मिलता है, घर वालों के साथ बात करता है। खुशहाली ज़िंदगी फिर से शुरू होने वाला था। लिपन का जिस लड़की के साथ शादी हो रहा था उसका नाम था स्वाति। स्वाति बहुत ही ज़्यादा अमीर घर का लड़की होती है, इसलिए वो शादी के समय पे बहुत सारे दहेज लेके आती है। उसका घर में सारे चीज़ का भरपूर हो जाते हैं, फ्रिज से लेके टीवी तक, एसी तक, वॉशिंग मशीन, कूलर, सब कुछ भरा हो जाता है। यहाँ पे ये सारे चीज़ सपन ने देखते हुए अपने अंदर से जल रहा होता है। होते हुए तो ये उसका बड़ा भाई था और उनका फैमिली का ही मेंबर था, लेकिन वो उनका ऐसा ग्रोथ देखते हुए अंदर से जला हुआ था। यहाँ पे लिपन अच्छा खासा पैसा कमाता है, ज़मीन खरीदता है, अच्छा घर खरीदता है, गाड़ी, सब कुछ अपने के लिए बना देता है। और अभी उनका फैमिली में जो माँ, पापा और स्वाति और लिपन चारों मिलकर अच्छा खुशहाली ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन यही सब उसका बड़ा भाई के अंदर नहीं जा रहा था। और जो लिपन का माँ पापा होते हैं और लिपन होता है उसका एक पीसी रहती थी, जो कि वो भी ऐसे ही अपना अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसका पीसी और उसका बड़ा भाई वो दोनों ताकि उन लोग के साथ अच्छे से घुल मिल रहे थे, ऊपर से बात कर रहे थे, खुशी होने की जता रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा जल रहे थे कि सोच रहे थे उसका ऐसा ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा रहा है। अभी सपन और उसका पीसी सोनाली ने दोनों मिलके ऐसा साजिश रचते हैं जिसके बाद उनका खुशहाली ज़िंदगी जो कि चारों आदमी जी रहे थे, मम्मी, पापा और लिपन और उसका बीबी ने, उनका फैमिली में पूरा तबाही फैल जाता है। एक दिन सपन और सोनाली मिलके एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक को बोलते हैं कि मेरा एक ऐसा शत्रु है जिसको मुझे नीचे गिराना है, जिसको तली तलान करना है, उसका ग्रोथ रुकना है। और ये सब सुनने के बाद तांत्रिक पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ था। वो भी बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा, इसके लिए इतना मुझे पैसा चाहिए। उन लोग उतना उसको पैसा देते हैं। फिर वो तांत्रिक बोलता है मुझे कुछ चीज़ चाहिए, जो कि तुम जाओ उनका घर के पीछे से कुछ मिट्टी लेके आओ, और वो मिट्टी में ऐसा पूजा करके दूंगा, फिर से तुम लोग जा कर के उस मिट्टी को उनका घर के अंदर दफना देना है। और यहाँ पे सपन का भी उसका जो फैमिली के साथ अच्छा खासा न्योता हो गया था, और उसका पीसी सोनाली का भी उसके साथ अच्छा खासा न्योता हो जाता है। और यहाँ पर सपन और जो उसका पीसी सोनाली ने उनका घर को जाते हैं रात में, और उनके घर में रहने के लिए कोशिश करते हैं, और उस दिन रात को रहते हैं। सपन ने घर से बाहर निकलता है, घर से पीछे जाता है और वहाँ पे मिट्टी खोदता है और ला करके अपने बैग में रख देता है।
और उसका पीसी और सपन ने सुबह होते हुए फिर से निकल जाते हैं उनका घर से तांत्रिक के पास। तांत्रिक को लेके वो मिट्टी देते हैं और तांत्रिक कुछ पूजा पाठ करते हैं उस मिट्टी को, और उसके बाद फिर से उसका पीसी और एक दिन आता है और वो मिट्टी को लेके उनका घर से जहाँ से लेके आया था वहाँ पर दफना देता है। और उसके बाद से जो जो चीज़ होता था, जो जो सारे बात होता था उनके घर में, सारे चीज़ मुझे भी सुनाई दे रहा था। क्योंकि मैं अक्सर शाम होते हुए ही मैं अपना जो टेरेस होता है, टेरेस के ऊपर बैठा रहता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, गेम खेलता हूँ, अपने गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ, ऐसे कुछ काम चल रहा था। जो कि उनका घर हमारे घर से पड़ोस में था, इसलिए उनका घर में जो सारे बात हो रहा था ज़ोर ज़ोर से, वो मेरे घर में सुनाई दे रहा था। आखिरकार उसके बाद उनके घर में बहुत ही ज़्यादा तबाही मच जाता है। जिनका 4 फैमिली था, माँ, पापा और उसका बेटा और बीबी, उन चारों ज़िंदगी बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। चारों ने मिलकर अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे, ग्रोथ कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अचानक ही उनका घर में कलेश होने लगता है। सबके अंदर कलेश होता है। कभी स्वाति और लिपन के साथ झगड़ा होता है, तो कभी लिपन और उसका पापा के साथ झगड़ा होता है, कभी सास बहू के साथ झगड़ा होता है, तो कभी पूरा फैमिली में झगड़ा होता है। झगड़ा ऐसा कैसा नहीं होता है कि जिनका जो फैमिली था वो अच्छा से थोड़ा धीरे धीरे बात करते थे, अपने घर के अंदर बात रख रहे थे, अभी उनका सारे बात बाहर टल रहा था। सारे जितने भी ज़ोर से झगड़ा कर रहे थे वो सारे बात गांव में सबको सुनाई दे रहा था। मैं जब उनका घर का झगड़ा सुनता था, मैं अपने फैमिली में आके बोलता था कि क्यों उनका घर में ऐसा झगड़ा लग रहे हैं, और मेरा फैमिली वाला बोलते हैं कि उनका घर है, उनको संभालने दो, हमें उनका घर के अंदर कोई ऐसा पड़ना नहीं चाहिए। और मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, लिपन अपना बीबी को लेकर चेन्नई चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ पे मैं रुका हूँ, इसलिए हम लोग का साथ फैमिली में झगड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपना बीबी को लेके अगर चला जाता हूँ बाहर तो यहाँ पे ज़्यादा झगड़ा नहीं होगा और वहाँ से मैं अपना माँ पापा का देख रेख कर सकता हूँ। आखिरकार ऐसा ही होता है। लिपन अपना बीबी को लेके चला जाता है चेन्नई। चेन्नई में जाकर रहने लगता है और वहाँ पे और उसका बीबी और जो स्वाति और लिपन, उन दोनों का रिश्ता जो होता है वो अच्छे से चलने लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत बार देखा हूँ जो कि उसका माँ और पापा थे, उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। और उन्होंने चेन्नई में रहते हुए अपना माँ पापा का ध्यान रखते थे, डेली कॉल करते थे, खाने के लिए पैसा भेजते थे, घर के लिए खर्चा के लिए सब कुछ पैसा भेजते रहते थे। लिपन और स्वाति घर से जाते हुए 8 से 9 महीना हो गया था। वहाँ पर स्वाति ने प्रेग्नेंट हुई थी। वहाँ पर लिपन और स्वाति दोनों अकेले रहते थे। लिपन को जाना पड़ता था जॉब करने के लिए कंपनी, तो वहाँ पर जो स्वाति रहती थी वो अकेले घर में रहती थी। जो रूम लिया होता है वो रूम में रहती थी, इसलिए वहाँ पर वो प्रेग्नेंट के टाइम देख रेख नहीं कर पा रहा था। उसका और बच्चा पैदा होने में 1-1.5 महीना था, इसलिए लिपन ने उसका बीबी को लेता है और ला करके उसका घर में ला के छोड़ देता है और अपने माँ पापा को उसका देख रेख करने के लिए बोलता है। वहाँ पर जो उनका पीसी और उसका बड़ा भाई ने जो जादू टोना किया था वो अभी धीरे धीरे कम होता गया है। मैं देखने को मिल रहा था ना, अभी उनका पापा मम्मी ने ज़्यादा झगड़ा लगते थे, उनका घर में थोड़ा बहुत बेहतर होने लगा था। और अभी उसका बीबी स्वाति भी आ गया था और लिपन भी आ गए थे अपने घर में, और उन दोनों ने रहने लगे थे और उनका जो ज़िंदगी था अभी थोड़ा बेहतर होने वाला था। उनका फैमिली में ज़्यादा बहुत झगड़ा नहीं हो रहा था। ऐसा देखते ही देखते 1.5-2 महीना बीत जाता है और स्वाति का एक लड़का पैदा होता है। और लड़का पैदा हुए उनका घर में पूरा त्यौहार बन जाता है। उनका घर में बहुत ज़्यादा खुशी वाली ज़िंदगी जीने लगते हैं। और फिर से यहीं पे एंट्री होता है उसका पीसी सोनाली और उसका बड़ा भाई सपन का। और उन दोनों ने ऐसा देखते हैं कि उनका घर में लड़का हुआ है, मतलब वहाँ तब के टाइम लड़का होता है तो हमारे गांव में बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी जीने लगते हैं। और उन दोनों ने देखते हैं कि उनका लड़का हुआ है, ऊपर से घर में अच्छा खुशहाली ज़िंदगी फिर से जीने लगे हैं। उन लोग फिर से अपने अंदर से बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं और कैसे करके उनका फैमिली का तबाही मचाएंगे, उनका फैमिली को ख़त्म करेंगे, ये सोचते रहते हैं। यहाँ पर स्वाति, सपन और उसका माँ पापा ने अच्छे से अभी रहने लगे थे। तो सपन अभी सोचता है कि अभी मेरा बीबी को लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो अपने काम करने के लिए चेन्नई चला जाता है। यहाँ पर घर में उसका बीबी स्वाति, उसका माँ पापा और छोटा सा बच्चा, दोनों इन चारों ने मिलकर घर में रहने लगते हैं। अभी स्वाति के साथ जो होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अभी जो चीज़ होता है स्वाति के साथ, वो चीज़ मैं अभी याद करता हूँ तो मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसके बाद उसका जो पीसी सोनाली और उसका बड़ा भाई सपन ने मिलकर फिर से तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को ऐसा कुछ बोलते हैं जो कि मैं आपको बोलते हुए मुझे शर्म लग रहा है। क्योंकि अभी जाके तांत्रिक को उन लोग बोलता है कि बहुत हो गया उन लोग को परेशान करना, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि उनका फैमिली से किसी का अंत, मतलब कि उनका फैमिली में किसी का मौत चाहिए। तो तांत्रिक बोलता है कि ठीक है, ये काम भी मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए इतना कुछ पैसा लेना है। तो वो पैसा लेता है, फिर उनको बोलता है कि तुम लोग को किसी को मारने के लिए ऐसा ही नहीं होगा,
उसका जो करीब वाला चीज़ मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि उसका बाल चाहिए, नाखून चाहिए और उसका पहनने वाला कुछ ड्रेस चाहिए। ये सारी चीज़ ला करके अगर तुम लोग मुझे दे देते हो तो जिसका देते हो तो मैं उसको ऐसा करूँगा कि उसका कुछ दिनों के अंदर ही वो तड़प तड़प के उसका मौत हो जाएगा। आखिर में उन दोनों ने, सोनाली और सपन ने ऐसा ही कुछ करते हैं। फिर से ऐसा रिश्ते के बहाने उनका घर के अंदर घुसते हैं और घर के रात में रहने लगते हैं। उसका जो पीसी होता है सोनाली, वो बहाना करके स्वाति के पास सोने लगती है, जैसे कि अपना बच्चा को रखने के लिए, बच्चा के पास सोने के लिए। ऐसे ही कुछ प्लान करके वो स्वाति के पास एक दिन रात गुजारता है। उसके बाद सोनाली का जो नियत होता है वो पूरा करता है। रात के अंधेरे में जब सोनाली अपने नींद में सोया हुआ होता है, उसका बाल काटता है, उसका नाखून लेता है और उसका कपड़ा चुराता है और ला करके अपना बैग में छुपा देता है। अगले दिन सुबह होता है। सुबह होते हुए कुछ भी बहाना करके उनका घर से वो निकलने लगता है। फिर सपन और सोनाली मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक वहाँ पर बैठ के ऐसा पूजा पाठ करता है और ऐसा कुछ करता है तो यहाँ पर सोनाली के ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहा था। अगले दिन रात में सोनाली सोई हुई होती है। उसका जो हालत था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया था, जो कि उसका आँख के नीचे काला पड़ गया था, बाल बिखरा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी, चिड़चिड़ा हो रही थी, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा था। उनका घर वालों ने देखते हुए ऐसा कुछ ध्यान नहीं देते हैं पहले तो, लेकिन जब उसका बर्ताव जो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, दिन ब दिन बहुत ही बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जो कि वो अपना बच्चा को पहले प्यार करता था, वो अभी अपना छोटा सा बच्चा जो कि 1-2 महीना का होगा उसको मारने लगती है। कभी कभी खुद को काट लेती है, कभी कभी खुद को मारने लगती है, कभी अपने पापा के साथ झगड़ा करती है, कभी अपने सास के साथ झगड़ा करती है। और वो देखते देखते ही इतना ज़्यादा पतली हो जाती है कि अपना शरीर में 2 खंड हड्डी ही बचा हुआ होता है। ये सारी चीज़ देखते हुए उसका घर वालों ने फ़ोन करते हैं लिपन के पास और लिपन को बोलता है कि ऐसा कुछ स्वाति के साथ हो रहा है, तू जल्दी आ जा, हम लोग को उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। आखिरकार लिपन ने ये बात सुनने के बाद जल्दी ही अपना घर लौटता है और उसको लेकर के, उसका बीबी स्वाति को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाते हुए डॉक्टर उसका हर तरह का चेकअप करते हैं, हर तरह का ब्लड टेस्ट करते हैं, हर तरह का टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेकिन उसके शरीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिसके ऊपर डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख सके, कुछ एक्शन ले सके, क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ गुड था। ना उसका मानसिक हालत तो ख़राब था, ना उसका फिजिकल के कुछ ख़राब था तो सिर्फ इतना पतला हो गया था। डॉक्टर ने बोलते हैं कुछ विटामिन का शॉर्ट है, जो कि अभी उसका डिलीवरी हुआ है, इसलिए विटामिन का शॉर्ट है, ये प्रोटीन लिख देता हूँ, उसको खाने में वो सही हो जाएगा। उन लोग भी सोचते हैं हाँ कुछ ऐसा अभी डिलीवरी हुआ है, इसलिए कुछ ऐसा चिड़चिड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली बार माँ बनी है तो उसके लिए उसका दिमाग में कुछ हार्मोन वाला चेंजेस हो रहा होगा, इसके लिए ही वो ऐसा कुछ हो रहा है स्वाति ने। तो उसको उनका जो फैमिली वाला होता है वो पूरा स्वाति को लेते हुए अपना घर में लौटते हैं। लेकिन उसके बाद जो चीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसके बाद एक दिन हमारे गांव का एक तालाब होता है। जो स्वाति था वो तालाब के पास जाता है और तालाब में कूद जाता है। तब के टाइम हमारे गांव में तालाब में बहुत सारे लोग नहा रहे होते हैं, इसलिए वो स्वाति को देख लेते हैं कि स्वाति ऐसा कुछ कर रही है, तो उसको बचाते हुए वो उनका घर में लेके आते हैं। घर में ये सारे चीज़ देखते हुए बहुत ज़्यादा डर गए थे और जो लिपन था वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा था और रो रहा था। और ये सारे चीज़ देखते हुए गांव वाले ने उनको कुछ सजा देते हैं। बोलते तुमने तो इतना ज़्यादा कोशिश कर लिया, हॉस्पिटल में देखा लिया, लेकिन जो भी सारे रिपोर्ट है वो तो फाइन आ रहा है, लेकिन आप एक बार ये चीज़ ट्राई कीजिए, किसी ऐसा तांत्रिक को दिखाइए जो कि कोई भी कुछ काला जादू टोना किया होगा तो वो उससे सही हो जाएगा। और यहाँ पे लिपन और उसका घर वालों ने सब कुछ ट्राई कर लिए थे। आखिर बार उनके पास जो बचा हुआ था तरीका वो था ये कि उन लोग लेके उसको तांत्रिक को दिखाए। आखिरकार उन्होंने बहुत सारे जगह में पूछते हैं कि ऐसा अच्छा तांत्रिक कहाँ पे है। तब के टाइम हमारे गाँव से 100 किलोमीटर दूर में एक गाँव रहता है, वहाँ पर एक तांत्रिक रहता था। जो तांत्रिक दावी करता था कि उसके पास लाइसेंस है, अगर वो किसी को चेक करता है, वहीं के समय पुलिस आता है, कुछ भी होता है तो वो अपना लाइसेंस दिखाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अगर वो जो बोल रहा है वो 100% सही होता है। ऐसे बहुत चारों ओर फैल गया था। आखिरकार उन लोगों ने, उनका फैमिली वालों ने उसके पास जाते हैं और उसको जा करके ये सारे चीज़ बताते हैं। आखिर में वो जो तांत्रिक था वो लाइसेंस्ड तांत्रिक था, इसलिए वो जो फीस मांग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा था। क्योंकि एक बार अगर वो उनका घर में आता था वो 1 से 1.5 लाख के बीच में लेता था। तो आखिर में उन लोग के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन लोग बोलते हैं कि ठीक है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो लड़की है वो सही होना चाहिए। वो तांत्रिक अगले दिन आता है उनका घर में और उनका घर के पैर रखते हुए उनको कुछ ऐसा फील होता है, वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारे घर के पीछे कुछ दफनाया गया है।
और उन्होंने बोलते हैं कि क्या दफनाए गए, तो वो तांत्रिक है ना उनके साथ घर के पीछे जाता है और वहाँ पर खोदने के लिए बोलता है। आखिर में उन्होंने जब उनका घर के पीछे खोद रहे होते हैं, वहाँ से कुछ ऐसा चीज़ निकलता है जो चीज़ देखने के बाद मुझे भी बहुत ही ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि उनके घर के पीछे एक जो सूअर होता है, सूअर को दफनाया गया था, जिसके गले में फूल का माल था जो कि बहरा गया, मतलब कि अभी मुरझा गया था, और पूजा करने के लिए चावल, धान और पूजा का सामग्री बहुत सारे उसके अंदर गिरा हुआ था। आखिरकार उन लोग ने भी देखते हुए सोच में डूब गए थे कि कौन ऐसा आ करके हमारे घर के अंदर ऐसा करके चला भी गया, हम लोग को पता भी नहीं है। तांत्रिक पूछता है कि तुम मेरे से पहले किसी और को बुलाए थे क्या ऐसा पूजा करने के लिए, लेकिन उनका घर वालों ने बोलते हैं हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तांत्रिक ध्यान लगाता है और इसके बारे में पता करता है, उस सूअर को कुछ पूजा करता है, तंत्र मंत्र करता है, उसके बाद बोलता है कि उसको लेके जाओ गाँव से बहुत ही दूर, उसको फेंक के आ जाओ। लिपन ऐसा ही करता है, उसको लेके जाता है, गाँव से बहुत ही दूर फेंक के आ जाता है। उसके बाद वो जो तांत्रिक था, तांत्रिक घर के अंदर बैठता है, वहाँ पर पूजा करने के लिए कुछ कुंडली बनाता है, यज्ञों के लिए सामग्री लेता है और उनको बोलता है कि मैं जो सामग्री बोलता हूँ वो सामग्री अगली बार लेके आना है। बहुत सारा ज़्यादा सामग्री लगता है, मैं भी देखा हूँ, मेरा आँखों से इतना बड़ा लंबा चिट्ठा होता है। लेकिन उस दिन वो फिर से बुलाता है किसको, उसका बीबी स्वाति को। स्वाति को अपने सामने बैठाता है और उसका जो मुंडी होता है, कपाल होता है, उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और उसको सारे चीज़ वहाँ पर पता चल जाता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और उस दिन तो तांत्रिक का काम ख़त्म हो गया था, इसलिए तांत्रिक बोलता है मैं जो जो चीज़ लिखा हूँ पूजा करने के लिए वो सारे चीज़ को नेक्स्ट टाइम लेके आओ, और जब ले आओ मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आ जाऊँगा। आखिर बार उस दिन चला जाता है, लेकिन उस दिन जाने से पहले तांत्रिक ने उन फैमिली वालों को एक ताबीज़ दिया होता है, जिस ताबीज़ की वजह से उनका फैमिली में जो इतना ज़्यादा हलचल मचा हुआ था वो थोड़ा सा शांत हो गया था। वो जो स्वाति थी, स्वाति अभी ज़्यादा ऐसा रिएक्ट नहीं कर रही थी, गाली नहीं दे रही थी और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी। और 2-4 दिन बीत जाता है और उन्होंने पूरा सामग्री का तैयार करते हैं और फिर से वो तांत्रिक आता है। उस दिन रात को मैं वहाँ पर ही था और जो चीज़ देखा वो चीज़ देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा चौक रह गया था। तांत्रिक ने उस दिन जैसा फिर से बैठता है, कुंडली बनाता है, यज्ञ के लिए तैयारी करता है, पूजा का सामग्री चारों ओर रखता है और स्वाति को ला करके उसके सामने बैठा दिया जाता है। और तांत्रिक बोलता है स्वाति का 2 हाथ को बांध दो और दोनों साइड से उसको लेके ऐसा लंबा हाथ करके बांध दो। फिर से ऐसा ही उसका घर वालों ने ऐसा ही कर देते हैं और तांत्रिक अपने साथ ऐसा एक बहुत ही लंबा वाला लाठी लेके आता है और स्वाति के जो कपाल में सिंदूर लगाता है, उसका गला में जो फूलमाला डालता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। और फिर से जब वो मंत्र पढ़ रहा था तब भी मैं देखा हूँ अपने आंखों से स्वाति का जो बिहेवियर होता है वो अचानक ही चेंज हो जाता है। आप लोग तो देखे होंगे जो लड़कियों का बाल रहता है वो ऐसा ही गिरा हुआ रहता है, जो भी बिखरा हुआ रहता है ना वैसा गिरा हुआ रहता है। लेकिन तब के टाइम मंत्र पढ़ने के टाइम जो उसका बाल था ऐसा हवा में उड़ने लगा था, वहाँ पर ना फैन चल रहा था ना वहाँ पर कुछ हवा आ रहा था, फिर भी वो उसका बाल जो ऐसा उड़ने लगा था और वो इविल टाइप का स्माइल दे रहा था। वो बोल रहा था तू मुझसे इसको बचा नहीं सकता है। लेकिन वहाँ पर तांत्रिक ने स्वाति को बहुत ज़ोर से मारती है और पूछती है कि तू है कौन और उसके अंदर क्यों आए है और तुझे भेजा कौन है। और ऐसे बोलते हुए कि स्वाति को इतना ज़ोर से मारता है कि मैं खुद वहाँ पर देखते हुए बहुत ही ज़्यादा मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जब स्वाति को तांत्रिक मारने लगता था, जो स्वाति थे वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए बोलता है कि मुझे मुक्ति चाहिए था, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए वो तांत्रिक वादा किया है, जब मैं स्वाति को लेके उसके सामने जाऊं तो वो मुझे मुक्ति दे देगा। ये बात सुनने के बाद तांत्रिक को समझ में आ जाता है कि आखिर में हुआ क्या था। आखिर में ऐसा होता है कि वो जो तांत्रिक था वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा सिद्ध था और वो तांत्रिक कहीं पे जाता है और जाने के बाद वहाँ से एक आत्मा पकड़ के लाता है जो आत्मा को मुक्ति चाहिए था और उसको वो लोभ दिखाता है कि तू अगर जाके स्वाति को साथ ऐसा कुछ करता है तो मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा। आखिर में ये सारे बात तांत्रिक सुनने के बाद तांत्रिक भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो तांत्रिक उस आत्मा को बोलते हैं कि ठीक है मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन तू स्वाति का शरीर छोड़ के चला जा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इविल तरीक़ा से हंसता है, मुस्कुराता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है तू मुझे मुक्ति देगा, तेरे पास इतना शक्ति है, तू मुझे मुक्ति दिला पाएगा? मैं इसका शरीर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे स्वाति चाहिए और स्वाति का जान चाहिए। जब मैं उसका जान लेके उस तांत्रिक के पास जाऊंगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तांत्रिक जो थे वो फिर से ज़ोर से मारते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे 100% वादा करता हूँ, तुझे यही तेरे सामने ही तू देख रहा होगा कितने सारे पूजा का सामग्री है, मैं तुझे यहीं पे ही 5-10 मिनट के अंदर ही मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन तुझे स्वाति का शरीर छोड़ के जाना चाहिए।
अगर तुझे मैं मुक्ति नहीं दिलाता हूँ तो 10-15 मिनट के अंदर फिर से नहीं तो उसका शरीर में आ जाना। अगर तुझे मुक्ति मिल जाता है तो कभी फिर से पीछे लौट के नहीं देखेगा। आखिरकार वो जो आत्मा होती है वो थोड़ा इविल टाइप के मुस्कुराता है, फिर से बोलता है ठीक है तू ऐसा कर सकता है तो करके दिखा। फिर वो तांत्रिक थे, वो तांत्रिक पूजा पाठ करते हैं, उसका शरीर से वो आत्मा को निकालते हैं और उसको मुक्ति दिला देते हैं। कुछ ही देर के अंदर मुक्ति दिला देते हैं और वो जो स्वाति थी, स्वाति का शरीर फटाक से ही सही होने लगता है और स्वाति को कुछ पता ही नहीं चलता है पहले क्या हुआ था क्या नहीं है। वो अचानक ही बेहोश हो जाता है। कुछ देर के अंदर उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है और वो होश में आता है और देखता है कि उसके चारों तरफ हुआ क्या है। आखिर में उनका फैमिली वाला और जो ये लाइसेंस तांत्रिक था उन सारे मिल करके वो तांत्रिक के पास जाते हैं और वो तांत्रिक को पकड़ते हैं और उसको केस करने के लिए सोचते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मार पीट करते हैं। तो वो सच बताता है कि वो आखिरकार हुआ क्या था। आखिर में बताता है कि तुम्हारे घर से ही एक औरत, जिन दोनों ने मुझे बोला था कि तुम्हारे फैमिली के ऊपर कुछ ऐसा करने के लिए। आखिर में उनका जो फैमिली वाला होता है उसको फ़ोटो दिखाते हैं तो वो फ़ोटो देख के वो तांत्रिक बोलता है कि हाँ यही दोनों है। आखिर में वो दोनों थे, उसका बड़ा भाई और उसका पीसी। उन लोग ने ये बात सुनने के बाद वो तांत्रिक को गांव में लेके आते हैं और उनका जो बड़ा भाई था उसको भी गांव में लेके आते हैं, उसका पीसी उसको भी गांव में बुलाते हैं। गांव वाले ये सारे चीज़ अपने आँखों से देखे हुए थे, इसलिए गांव वालों मिलने के बाद उनको बहुत ही ज़्यादा मारते हैं और उसके बाद तांत्रिक को मारते मारते पुलिस में दे देते कि वो ऐसा कुछ काम करता है। लेकिन जो उसका पीसी और उसका जो बड़ा भाई था उसको इतना ज़्यादा मारते हैं कि मार मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं और उसको गांव में आने के लिए ही बैन करवा देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है जो आत्मा स्वाति के ऊपर छोड़ा गया था उसका बैक स्टोरी क्या है, आखिरकार उसको मुक्ति क्यों चाहिए थी, आखिरकार उस तांत्रिक को वो आत्मा कहाँ से मिला था। अगर आपको वो आत्मा का पिछले कहानी जानना है, उसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि उसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और सचेतन रहना।